बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। अथ चतुर्दशोध्याय दिति का गर्भधारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्रह्मन, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? विदुर जी ने कहा, भगवान, क्या कारण था हिरण्याक्ष से मुठभेड़ का, भगवान को उसे मारना पड़ा, ये बताइए। तब श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। मैत्रेय जी बताने लगे कि क्या कारण था हिरण्याक्ष का भगवान से युद्ध का, लेकिन उससे पहले तो हिरण्याक्ष के जन्म की कथा सुनानी पड़ेगी। तो मैत्रेय जी बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि मरीचि के पुत्र कश्यप जी, उनकी पत्नी है दक्ष की पुत्री दिति, दक्ष की पुत्री दिति। तो दिति ने कश्यप जी का आह्वान किया, प्रार्थना की पुत्र प्राप्ति के लिए। उस समय जो कश्यप जी थे ध्यान लगाकर बैठे थे, संध्या का समय था। संध्या किसे कहते हैं? जब दिन और रात मिलते हैं तो वो समय संध्या कहलाता है। एक तो सुबह के समय और एक रात के समय, ये दो संध्या होती हैं। ये दिन और रात इस समय मिलते हैं। तो सुबह तो होता है, रात निकलती है और दिन उगता है, वो संध्या। और एक ये जब दिन छिपता है और रात्रि आती है, वो संध्या। तो उस समय वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। तो कश्यप जी ध्यान में बैठे हैं, और इंसान का कर्तव्य बनता है कि बाकी समय कुछ करे या ना करे, ध्यान करे कि ना करे, लेकिन ये संध्या के समय अवश्य ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब देखो, जो ये हिरण्याक्ष है, कश्यप और दिति का पुत्र है। कश्यप और दिति का पुत्र है। कश्यप जी किसके बेटे हैं? मरीचि के। कश्यप जी किसके बेटे हैं? मरीचि के। और ये जो हैं इनकी पत्नी दिति, ये किसकी है? दक्ष की। दक्ष की पत्नी कौन है? मनु जी की पत्नी प्रसूति। अभी तो मनु और शत्रुपा की संतान पैदा हुई ही नहीं कोई, तो ये हिरण्याक्ष कहाँ से आएगा, है ना? तो कहने का भाव, जैसा हमने कल बताया था कि शास्त्र की रचना दो दृष्टि से की जाती है। एक तो
बीते हुए घटनाक्रम को जीवित रखने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, और दूसरा हमारे मन के भीतर चलने वाली भगवान के जो लीलाएं हैं उनको समझाने के लिए। माया का प्रभाव किस तरह से मन पर कार्य करता है, भगवान की भक्ति किस प्रकार से मन पर कार्य करती है, इस सब को समझाने के लिए कथाओं को इस तरह से बताया जाता है कि कथा भी सुन लो और साथ में थोड़ी जानकारी भी प्राप्त कर लो। तो अब ये बता रहे हैं कि ये जो हिरण्याक्ष है ये भगवान से मुठभेड़ किस कारण से हुई, कहाँ से आया, किसका पुत्र है। तो उसके संदर्भ में मैत्रेय जी ने बताया कि दिति और कश्यप जी का पुत्र है। वो जो दिति हैं इन्होंने एक दिन अपने पतिदेव का आह्वान किया। संध्या के समय दिति ने कहा कि विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। अब एक संध्या के समय दिति कहती हैं कश्यप जी को कि मेरी हम 13 बहनें आपके साथ ब्याही गई। मेरी जो दूसरी बहन है वो पुत्रवती हैं, संतान है, मेरे पास कोई संतान नहीं। तो इस समय मैं आतुर हूँ संतान प्राप्ति के लिए। आप कृपा करो, मुझे संतान प्रदान करो। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। तब कश्यप जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि स्त्री है, पुरुष का आधा अंग है, उसकी पत्नी है, उसका आधा अंग है, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। और कह रहे हैं जो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष के लिए, किसके लिए है? त्रिविध पुरुषार्थ की कामना रखने वाले गृहस्थी पुरुष के लिए स्त्री जो है, उसकी पत्नी जो है, उसका आधा अंग है। त्रिविध पुरुषार्थ क्या है? देखो, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, 4 चीजें हैं पाने योग्य: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों में से 3 वस्तुएं स्त्री के संग से पुरुष प्राप्त करता है, पुरुष के संग से स्त्री प्राप्त करती है। अर्थ मतलब धन, धर्म कार्य का संपादन करना, यज्ञ इत्यादि करना, और साथ में
काम सुख का उपभोग करना। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि जो त्रिविध पुरुषार्थों की कामना वाले पुरुष हैं उनके लिए स्त्री उनका आधा अंग कही गई है, क्योंकि उस स्त्री के बिना उनकी कामनाएं, ये तीनों कामनाएं पूर्ण नहीं होती। लेकिन इनसे अलग जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, अगर मोक्ष की कामना करने वाला कोई पुरुष है तो उसके लिए स्त्री है, मान के चलो सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा विघ्न उसकी भक्ति में। ऐसी स्त्री के लिए पुरुष सबसे बड़ा विघ्न है उसकी भक्ति में, क्योंकि स्त्री और पुरुष की आपस की जो ममता है, आपस का जो मोह है एक दूसरे के प्रति, उस मोह के कारण और काम सुख में बंधे रहने के कारण जीव भगवान की भक्ति से दूर ही रह जाता है, भगवान की भक्ति से दूर ही रह जाता है। इसीलिए जो गृहस्थाश्रमी भी हैं, जो गृहस्थाश्रमी भी हैं, गृहस्थी में रहने वाले भी जो लोग हैं, वो भी भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का आश्रय लेते हैं। बेशक गृहस्थी हैं, लेकिन संतान उत्पन्न करके वो ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर जाते हैं कि हाँ, गृहस्थी हमने बसाई थी केवल और केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, वो हो गई। अब हम ब्रह्मचर्य से अपना जीवन जिएंगे, ब्रह्मचारी बन के रहेंगे। भगवान को पाने के लिए ऐसा किया जाता है। और दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य के बिना जो इंसान गृहस्थी के सुखों में ही मतवाला होता रहे और ब्रह्मचर्य का आश्रय ना ले, उसके लिए भगवान की प्राप्ति असंभव है, उसके लिए भगवान की प्राप्ति असंभव है। फिर कहते हैं इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। कि गृहस्थाश्रम में पुरुष के पास एक छूट है, एक सुविधा है कि अगर उसके भीतर काम वासना का उद्वेग अत्यंत अधिक है और वो उसे रोक नहीं पाता, तो गृहस्थ आश्रम में है, वो काम सुख का उपभोग कर सकता है अपनी पत्नी के साथ, उसके पास सुविधा है। लेकिन कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, अगर वो काम के उद्वेग को रोक नहीं पाया, काम के वेग को रोक नहीं पाता, और वो अगर काम सुख प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री के पास जाता है तो उसे पाप लगता है, वो पाप का भागी हो जाता है। चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, अगर संन्यास ले लिया या ब्रह्मचारी हो गए, उसके बाद अगर काम के वेग को ना रोक पाए और काम का उपभोग करें तो पापी हो जाएंगे। लेकिन गृहस्थी के पास ये सुविधा है कि अगर वो काम सुख का उपभोग करेगा अपनी स्त्री के साथ तो उसे पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो इसी सुख में अत्यधिक ममता रखेगा, अत्यधिक राग रखेगा, आसक्ति रखेगा, तो भगवान को भी नहीं पा सकता। पाप नहीं लग रहा, लेकिन भगवान भी उसके लिए नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। उसके बाद और दूसरा, दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य तो अनिवार्य है, लेकिन उस दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य के साथ भगवान की भक्ति, दोनों चीज चाहिए। भक्ति नहीं है तो केवल ब्रह्मचर्य किसी काम का नहीं। नाम तो जप रहे हैं लेकिन ब्रह्मचर्य से जीवन नहीं जी रहे, तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके बाद कहते हैं, हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा।
परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूषित होकर दीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। यहाँ पर देवर कहा गया है, लेकिन हैं भगवान शिव जो हैं के ससुर हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं भगवान शिव, तो ब्रह्मा के बेटे हो गए। और मरीचि भी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के बेटे हैं। और जो कश्यप जी हैं मरीचि के बेटे हैं। तो इस हिसाब से भगवान शिव हैं वो भी दिति के ससुर हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। कश्यप जी कह रहे हैं दिति को कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हारी ये संतान प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, तो मेरी भार्या हो, मेरा फर्ज भी है, और ये मेरे लिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूं। और तुम्हारी जो इच्छा है वो गलत नहीं है, इच्छा तुम्हारी सही है, धर्म के अनुरूप है, लेकिन जो समय है ना, ये समय सही नहीं है। समय है संध्या का। कश्यप जी कहते हैं एक पहर ठहर जाओ, मतलब कुछ समय के लिए रुको, संध्या समय निकल जाएगा, रात्रि के समय में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये संध्या समय में भगवान शिव बैल पर चढ़कर अपने भूत प्रेत आदि गणों को लेकर घूमते रहते हैं। तो ये समय ठीक नहीं है। इस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन, इस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। तो जो संध्या के समय ये 4 कर्म वर्जित हैं, 4 कर्म वर्जित हैं संध्या के समय। क्या क्या? पढ़ने से आँख खराब हो जाती है। संध्या समय अगर पढ़ें तो आँखों पर दबाव पड़ता है। सोओगे तो शरीर में बीमारियां लगेंगी, इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। भोजन भी संध्या समय नहीं करना चाहिए, पेट खराब होता है। या तो पहले ही कर लो संध्या से, या संध्या निकलने के बाद कर लो। और चौथा मैथुन कर्म करने से संध्या समय में राक्षसों की उत्पत्ति होती है, संतान हमारी राक्षसी भाव की होगी, जैसा अभी दिति को मिलने वाला है। तब दूसरा कह रहे हैं कि वो जो भगवान शिव हैं उनका ना कोई अपना ना कोई पराया, ना आदरणीय ना निंदनीय। और हम लोग अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं, अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं, और फिर भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं उन व्रतों से, तो हम भगवान से मांगते हैं उनकी माया, जिस माया को भगवान ने दूर से लात मार दी है। मुझे नहीं चाहिए, ये माया मुझे नहीं चाहिए। वो अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं। आगे कश्यप जी कहते हैं कि विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। उन भगवान शिव का क्या कह रहे हैं? जो विवेकी पुरुष हैं, अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान करते हैं।
कि भगवान का जो चरित्र है निर्मल है, कोई मल नहीं है माया का, उसमें लेश भी नहीं है, उसका गान करते हैं। उससे क्या होता है? उस गान से, भगवान की कथाओं से, भगवान के चरित्र के गान से अविद्या का जो आवरण हमारे दिमाग पर पड़ा है, हमारे मन पर पड़ा है, वो हट जाता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और उन भगवान से बढ़कर तो कौन होगा, उनके बराबर भी कोई नहीं है। और यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। ये सब वो हैं, माया से परे हैं, लेकिन फिर भी पिशाचों का सा आचरण करते हैं। कि शमशान में रहते हैं, जो क्या कहते हैं, मुर्दे को जलाने के बाद भस्म बचती है, उस भस्म को अपने ऊपर लगाते हैं। ऐसा भगवान का आचरण है। क्यों है आचरण? ताकि जो लोग भगवान की भक्ति से हीन हो, जो लोग भगवान की भक्ति से हीन हो, वो सोचें कि हाँ भाई इसके पास जाके मुझे क्या मिलेगा। जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते वो भगवान से दूर ही रहें। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो मेरे स्वरूप को जानते नहीं हैं, आएंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, नाम जपेंगे, फिर मुझसे माया ही मांगेंगे। तो इसीलिए अपने शरीर पर ऐसे भस्म वगैरह लपेट लेते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं है, इसका तो काम ही भूत प्रेत की तरह रहने का, ये क्या देगा हमें, है ना। और भगवान शिव कहते हैं कि अगर लोगों की भीड़ लगी रहेगी, भगवान शिव तो देते हैं वरदान, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, वरदान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। रावण को सोने की लंका दे दी, और पता नहीं किस किस को कितना कितना दे दिया। बिना सोचे समझे भक्त जो मांग ले वरदान दे देते हैं भगवान। बाद में चाहे खुद को ही कष्ट उठाना पड़े, बाद में चाहे खुद को ही कष्ट उठाना पड़े। लेकिन भगवान कहते हैं कोई अधिकारी हो वही हमारे पास आए। अधिकारी नहीं है, आ गया मेरे पास, मेरा टाइम खराब करेगा इतनी देर तो मैं भगवान का भजन ना कर लूंगा, अपने स्वरूप में रमण करूंगा। तो ऐसे इंसान को पास में बुलाने का क्या फायदा जो अपने टाइम की तो कीमत है नहीं, मेरा भी खराब करे। इसीलिए भगवान शिव ऐसा पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। आगे कश्यप जी कह रहे हैं कि जो नर शरीर है कुत्तों का भोजन है। हमारा जो शरीर है क्या है, ये कुत्तों के लिए तो भोजन ही है ना। और जो गली के हमारे गांव के पालतू कुत्ते हैं वो चाहे हमारी इज्जत करें, क्योंकि वो जानते हैं कि इन इंसानों से हमें भोजन मिलता है। तुम जंगल में चले जाओ, कुत्तों के झुंड ने अगर तुम्हें देख लिया, छोड़ेंगे नहीं, वो खा जाएंगे। उन्हें नहीं दिखेगा कि इंसान है, सुंदर है या बदसूरत है, पैसे वाला है कि गरीब है। वो तो यूं दिखेगा, केवल उनको तो केवल दिखेगा कि भोजन आ गया मेरे पास, भोजन समझ के वो खा जाएंगे। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि नर शरीर है कुत्तों का भोजन है। लेकिन जो अविवेकी पुरुष है, सत्य असत्य के भेद को नहीं जानते, माया और ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते, वो पुरुष इस शरीर को ही अपना आत्मा मानकर सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसको सजाते संवारते रहते हैं। इसको वो सजाते संवारते रहते हैं। और वो ही लोग हैं बेवकूफ अभागे जो भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। वो भगवान जो आत्मा राम है, अपने आत्मा में रमण करते हैं। भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए उनको समय नहीं है कि शरीर को संवार लें, अपने आत्मा में संतुष्ट हैं। इसीलिए ये नहीं है कि हाँ भाई शरीर पे चंदन इत्यादि लगाना है, ये करना है, वो करना है। भगवान के गहने भी देखो क्या है। सांप तो गले में डालते हैं, इंसान डालता माला, दूसरे देवता सोने की माला इत्यादि। भगवान कहते हैं मैं तो गले में सांप डाल लूं, उससे क्या होगा। कोई जो भक्त नहीं होगा भगवान का, वो तो पास में ही नहीं जाएगा, दूर ही रहेगा। भैया इसके पास जाने का क्या फायदा, तो सांप तो गले में लिए घूम रहा, सांप काट गया तो हमें, है ना।
तो जो लोग अपने शरीर को ही अपना आत्मा मानकर इसको सजाते संवारते हैं, भगवान शिव के आचरण पर वो हंसते भी हैं, और ये उनका अभाग्य है, दुर्भाग्य है। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं कि बेशक ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं भगवान शिव की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन ब्रह्मा आदि लोकपाल भी करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ये माया जो है उन्हीं भगवान की आज्ञा पर चलती है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, इन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती कि भगवान देखो क्या है, आत्मा राम है, सबको वरदान देने वाले, सबको पार लगाने वाले, सबका उद्धार करने वाले, मायापति, माया के स्वामी। वो भगवान दूसरों को तो देते हैं और खुद पिशाचों का सा आचरण करते हैं, प्रेतों का सा आचरण करते हैं। कश्यप जी कह रहे हैं वो भगवान जगत व्यापक, पूरे जगत में व्यापक हैं, उनकी ये अद्भुत लीला है कि ऐसा आचरण क्यों करते हैं, ये लीला समझ में नहीं आती कि भगवान ऐसा आचरण क्यों करते हैं, ताकि जो भगवान की भक्ति से हीन प्राणी है वो उनकी तरफ न जाएं, वो तो दूर से डर जाएं भगवान के रूप को देखकर ही। मैत्रेय जी कहते हैं पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। मैत्रेय जी बताते हैं कि बहुत समझाया है कश्यप जी ने अपनी पत्नी दिति को, इस समय ठीक नहीं है, तुम्हारी मांग उचित है लेकिन समय उचित नहीं है, एक मुहूर्त ठहरो, रात्रि का समय आए तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं संतान प्राप्ति की। लेकिन दिति उस समय काम के वेग में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने आप को रोक ना पाई और अपने पतिदेव ब्रह्म ऋषि कश्यप जी को वस्त्र पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तब जब कश्यप जी ने सोचा इसका बहुत आग्रह है, अब ये पाप कर्म में लिप्त होना चाहती है, मैं क्या करूं। कश्यप जी ने सोचा जब भगवान चाहते हैं शायद भगवान की ऐसी कोई इच्छा होगी। उन्होंने देव को मतलब अपने प्रारब्ध को नमस्कार किया। नमस्कार करना मतलब स्वीकार किया कि जो होगा, मैं तो समझा रहा हूं नहीं मान रही, जो होगा वो इसे भोगना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी का समागम किया, उसके बाद स्नान करके और भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान के नाम का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। फिर उसके बाद दिति जो थी उनको बड़ी शर्म आई कि मैंने जो कर्म किया निंदित है, गलत किया मैंने, और फिर गई अपने पतिदेव के पास, जाकर उनसे माफी मांग रही है, प्रार्थना कर रही है। इंसान के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अपनी इंद्रियों के वश होकर वो अपने इंद्रियों के वश में होकर पाप कर्म कर बैठता है और बाद में सोचता है ये तो गलत हो गया, ये तो नुकसान हो गया, मैंने गलत कर दिया। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा या भगवान के भक्तों के संग में रहने वाला होगा, वो ही अपनी गलती को सुधारने की चेष्टा करता है। दिति है, इस समय वो काम के प्रबल वेग से अंधी हो रही थी, कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कश्यप जी की पत्नी है वो। कश्यप जी जैसे ब्रह्म ऋषि जी से पति के रूप में मिले हैं तो कोई साधारण स्त्री तो नहीं होगी, सही गलत को तो समझती होगी कि क्या सही है क्या गलत है, भगवान के प्रति भक्ति भी होगी ही, अन्यथा ब्रह्म ऋषि पति उसे मिलते तो मिलते कैसे। तो गलती हो गई, लेकिन उसे पश्चाताप हुआ कि मुझसे गलत कार्य हुआ। तब दिति बोली कि ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है
किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्तवांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। अब दिति गई कश्यप जी के पास और जाकर कहने लगी, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो कश्यप जी को कहती हैं, भगवान गलती तो हो गई, अब आप कृपा करो कि वो भगवान रुद्र वो मेरे अपराध को क्षमा कर दें और कहीं मेरे अपराध के दंड में मेरा गर्भ नष्ट ना हो जाए, ऐसा ना करें। आपके द्वारा मैंने गर्भ धारण किया है तो मैं संतान को पैदा करूं। और कहती हैं कि वो जो भगवान रुद्र हैं सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी हैं, सत्पुरुषों के लिए सन्मार्ग पर सत्य के रास्ते पर चलने पर वो चलने वाले लोगों के लिए वो कल्याणकारी हैं, उनका कल्याण करते हैं जो सन्मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। दुष्ट स्वभाव के लोग हैं उनके लिए क्या है, क्रोध की साक्षात मूर्ति और दंडपाणी, मतलब दंड उनके हाथ में उनके लिए सदा तैयार रहता है। भगवान रुद्र दंड देते हैं उन लोगों को जो दुष्ट हैं। वो फिर कहते हैं हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। और दिति कह रही हैं कि मैं तो वैसे भी औरत हूं, स्त्री हूं, और स्त्रियों पर तो व्याध मतलब शिकारी भी दया कर दें, और फिर वो तो मेरे बहनोई जीजा जी हैं। भगवान शिव क्या है, दिति के कहे जीजा जी हैं वो मेरे, मुझ पर प्रसन्न हो। ससुर भी लगते हैं। ससुर कैसे लगते हैं, ये जो कश्यप जी के ताऊ जी हैं, भगवान शिव क्या है कश्यप जी के ताऊ जी, तो हो गए दिति के ससुर। और दूसरा दिति की बहन सती के पति हैं भगवान शिव, तो बहनोई भी हैं कि वो मुझ पर प्रसन्न हो रिश्ते के नाते भी। लेकिन भगवान का कोई रिश्तेदार नहीं होता, भगवान का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। कश्यप जी पहले ही बोल चुके। कश्यप जी जब समझा रहे थे दिति को तो उन्होंने बोला कि उनका कोई अपना पराया नहीं है, ना कोई उनके लिए निंदनीय है ना कोई आदरणीय है, जो जैसा कर्म करता भगवान वैसा फल दे देते हैं। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी प्रजापति कश्यप ने संध्याकालीन सायकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी और देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। कश्यप जी बता रहे हैं, दिति कह रही है कि मेरा गर्भ नष्ट ना हो जाए, गर्भ नष्ट ना हो जाए। कश्यप जी से प्रार्थना की तो कश्यप जी क्या कह रहे हैं, तो जो किया तुमने, पहली बात तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, तुम्हारे चित्त में काम वासना थी अत्यधिक। दूसरा उस समय भी ठीक नहीं था, और तीसरी बात तुमने मेरी बात नहीं मानी अपने पति की। चौथी बात देवताओं की भी अवहेलना कर दी, देवताओं का समय है ये संध्या का। इसीलिए दिति के लिए क्या कहा, अमंगलमयी चंडी, ये दुनिया का अमंगल करने वाली चंडी हो तुम। क्यों है अमंगलमयी चंडी, क्योंकि तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसे समय में तुमने गर्भ धारण किया है ना, तो इसलिए तुम्हारे कोख से बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे, बार बार लोगों को और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। इसीलिए अमंगलमयी चंडी कि भाई तेरे बेटे ऐसे होंगे जो दुनिया को तंग करेंगे, तू अमंगलमयी है।
और वो बेटे क्यों होंगे ऐसे? गलती किसकी है? किसकी? मां की। अगर अपने पति की बात स्वीकार करती, मानती, देखो संतान प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष का जब मेल हो तो पहली बात, दोनों के भीतर काम वासना नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे देखो समय आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों के भीतर ये वासनाएं अधिक से अधिक होती जाती हैं, और अत्यधिक काम वासना जब स्त्री या पुरुष में हो, उस समय अगर गर्भ धारण करे स्त्री, तो होने वाले बालक में ये भावना अपने आप रहेगी ही रहेगी, काम बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी। तो काम वासना से चित्त मलिन था, इसलिए तुम्हारे बेटे कामी होंगे। समय ठीक नहीं था, देवताओं की अवहेलना करने वाली बात थी, पति की बात तूने नहीं मानी, तेरे बेटे भी नहीं मानेंगे। देवताओं की अवहेलना तूने की है, तुम्हारे बेटे भी देवताओं को रुलाएंगे। समय ठीक नहीं था, इसलिए उनका आचरण भी खराब ही होगा। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए केवल स्त्री पुरुष का मिलन आवश्यक नहीं है कि स्त्री और पुरुष मिले और संतान पैदा हो जाए, नहीं। शास्त्रों में इसके लिए विधान है कि जिस समय आपका चित्त में काम वासना अत्यधिक ना हो, काम वासना का प्रभाव ना हो, ऐसा समय, रात्रि के समय, तब जो उस समय को जो गर्भ धारण किया जाता है तो संतान शुद्ध स्वभाव वाली पैदा होती है। और फिर कश्यप जी कहते हैं कि जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। आगे कश्यप जी कहते हैं कि तेरे बेटे तो होंगे बड़े खराब, उनके हाथों से बहुत से निरपराध प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होंगे, महात्माओं पर अत्याचार होंगे। ये सब देखकर भगवान खुद अवतार लेकर उनको मारेंगे। इस चीज में दिति को थोड़ी शांति मिली, मरे तो गए लेकिन भगवान के हाथों मरेंगे। तब दिति ने कहा, प्रभु यही मैं भी चाहती हूं कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। अरे मैं भी चाहती हूं, मरे तो भगवान के हाथों मरे। अरे तुमने मारना ही है, तुम पैदा क्यों कर रहे हो उन्हें? संसार को रुलाओगे, पहले भगवान को मजबूर करोगे कि तुम आओ इन्हें मारो, तो तुम पैदा ही क्यों करो? तो तुम्हें पता ही हो कि जो बालक पैदा होगा तुम्हारा जवानी में मर जाएगा, तो फिर फायदा क्या उसे पैदा करने का? तो बेवकूफ़ी है। लेकिन दिति तो गलती कर चुकी, अब सोच रही है कि हाँ चलो मरेंगे तो भगवान के हाथों तो मरेंगे, कुछ तो उनका उद्धार होगा। कहते हैं जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। दिति क्या कह रही है? मेरे बेटे मरे तो भगवान के हाथ, ब्राह्मणों के शाप से ना मरे, कि जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध, ब्राह्मणों के शाप से या फिर प्राणियों को भय देने वाला होता है, ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो, ब्राह्मणों के शाप से नष्ट होने वाला हो, ब्राह्मणों की बद्दुआएं ले वो जीव, और या दूसरे प्राणियों को भय देने वाला हो वो जीव, किसी भी योनि में जाए, नारकी जीव भी उन पर दया नहीं करते। कोई प्राणी उन पर दया नहीं करता। यमदूत भी नहीं करते, वो भी मारते हैं। तब कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया, तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे
और जिसके पवित्र यश को भक्त जन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। तब कश्यप जी ने बताया दिति को कि तुम्हें अपने किए पर शोक है, पश्चाताप कर रही हो, तुम्हें उचित अनुचित का विचार भी हो गया समय पर। भगवान विष्णु के प्रति, शिव के प्रति और मेरे प्रति तुम्हारा आदर भी है। जो तुमने किया है उसका दंड मिलेगा कि तुम्हारे 2 राक्षस पैदा होंगे, 2 राक्षस पैदा होंगे। अब देखो, कह देते हैं कि पहले समय में राक्षस होते थे, अब कहाँ गए, है ना। कि राक्षस होते थे, उनके सींग थे, कि ऐसे थे, कि वैसे थे। बेवकूफ़ी है। कश्यप जी ब्रह्म ऋषि हैं, कश्यप जी ब्रह्म ऋषि हैं, दक्ष प्रजापति की बेटी हैं दिति। इनसे पैदा हुए हैं ये, इनसे पैदा होने वाले जो बेटे होंगे वो कहलाएंगे राक्षस। क्यों? उनका स्वभाव राक्षसों का है, उनका स्वभाव राक्षसों का है, इसलिए वो राक्षस हैं। अन्यथा ये दिति की सगी बहन अदिति, दिति की सगी बहन है अदिति, जो देवताओं की माता है, और उनके पिता भी एक कश्यप जी हैं। बाप एक, फिर भी आधे बेटे तो देवता और आधे दैत्य। माए सगी बहनें, एक के देवता और एक के दैत्य। भेद किस बात का है? भेद है उन बालकों के स्वभाव का। उनके कर्म राक्षसों वाले हैं, इसलिए वो राक्षस हैं। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पे सींग होंगे बड़े बड़े भैंसे के जैसे, या कोई और काम, कोई और बात नहीं। उनका स्वभाव राक्षसों का है, दुनिया को रुलाने वाले होंगे, इसीलिए वो राक्षस कहलाए। कि तुम्हारा जो कर्म था वो गलत था, इसका दंड तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे बच्चे राक्षस पैदा होंगे। लेकिन उचित अनुचित का विचार हो गया तुम्हें जल्दी। भगवान विष्णु के प्रति, शिव के प्रति, मेरे प्रति आदर है, इसीलिए कह रहे तुम्हारे 2 पुत्रों में से 2 बेटे होंगे जुड़वा, 2 में से 2 पुत्रों में से 1 पुत्र के 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों में से 1 पुत्र के 4 पुत्र, मतलब तुम्हारे एक बेटे से जो तुम्हारे 4 पोते होंगे ना, उन 4 में से 1 ऐसा होगा, उन 4 में से 1 ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, सत्पुरुष भी उसका सम्मान करेंगे, और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। उसका यश इतना पवित्र होगा कि भगवान के भक्त भगवान के गुणों को साथ गाएंगे। वो कौन होगा? भक्तराज प्रहलाद। वो कौन होंगे? भक्तराज प्रहलाद, हिरण्यकशिपु के बेटे होंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। कश्यप जी कह रहे हैं तुम्हारा वो पोता ऐसा होगा जैसे खोटे सोने को बार बार तपाकर, सोने में अगर कोई मैल हो, सोने में कोई मैल हो तो उसको तपाकर शुद्ध कर लिया जाता है, गर्म करके शुद्ध कर लिया जाता है। उसी प्रकार जैसे सोने को बार बार तपा के शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार जो साधु जन होंगे तेरे पोते के स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। मतलब किसी से कोई वैर ना रखें, ऐसे गुणों को स्वीकार करके ही प्रहलाद के स्वभाव का अनुकरण किया जाए। कहेगा कि प्रहलाद जी के पिता उनको जान से मारना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद जी उनसे वैर नहीं रखते थे। प्रहलाद जी उनसे वैर नहीं रखते थे, बात भी नहीं मानते थे उनकी, लेकिन वैर नहीं रखते थे। वो जानते थे, प्रहलाद जी जानते थे कि ये तो माया में बंधे हुए जीव हैं, हम क्या कहें इन्हें। वैर नहीं रखते थे, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानते थे। तो जिसके हृदय में वैर ना हो वो ही तो प्रहलाद जी के गुणों का अनुकरण कर सकता है, उनके स्वभाव का। वैसा स्वभाव तभी तो बनेगा जब हमारे हृदय में वैर ना हो।
जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। कि इतना बड़ा भक्त होगा तुम्हारा पोता कि उसकी अनन्य भक्ति से भगवान भी संतुष्ट होंगे। अनन्य भक्ति मतलब अन्य किसी की भक्ति नहीं, वो केवल और केवल उस भगवान की ही भक्ति करेगा। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। कितनी भक्ति करेगा कि भगवान को अपने अंतःकरण में बिठाकर देहाभिमान का भी त्याग कर देगा। देखो प्रहलाद जी तो पैदा भी नहीं, प्रहलाद जी का बाप नहीं पैदा हुआ अभी तक, लेकिन प्रहलाद जी के गुणों का गान किया जाने लगा। ये है भक्त, ये है भक्त। और कई लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं रोज रोज सत्संग में जाने से थोड़ी कुछ होता है, हमारा मन साफ होना चाहिए। भगवान तो खुद घर पे आ जाते हैं बुलाने। मेरे सपने में आए थे महाराज जी, मेरा हाथ पकड़ के कुटिया में ले गए थे। लोग ऐसे बोल देते हैं। और घर पे सारा दिन टीवी चलाकर गाने चलाकर नाचते हैं। उनके सपने में भगवान जाते हैं, उनको कहते हैं आजा भाई तू आजा। भगवान को क्या अपने दरबार में अप्सराएं चाहिए? भाई तुम टीवी चला के सारा दिन नाचते हो, बढ़िया तुम्हारा डांस है, तुम हमारे दरबार में आके नाचो। भगवान को इस चीज की आवश्यकता थोड़ी ना है। भगवान अगर बुलाएंगे तो अपने किसी भक्त को बुलाएंगे जो नाम जपता होगा, भगवान की भक्ति से भरा होगा जिसका हृदय। ऐसे भक्त को भगवान बुला लें, कोई बड़ी बात नहीं। उनको बुलाएंगे भला, वो सारा दिन टीवी में गाने सुन सुन के नाचे, दूसरों को भी सुनाए, है ना? तो ये बेवकूफी है ऐसा कहना। वो अपनी बड़ाई अपने आप कर लें। दुनिया को बेशक बोल दें कि रात सपने में भगवान आए थे, भगवान तो जानते ही है ना कौन आया था और कौन नहीं आया था, है ना? अपने आप को धोखा दे दे, दुनिया को दे दे, भगवान को भी दे देंगे क्या? जो इंसान सारा दिन लौकिक गीत सुनता हो, कथा सत्संग से हर समय दूर रहता हो, कथा से तो कोई मतलब ही नहीं, तो उस इंसान के सपने में भगवान जाएंगे कि आजा तू मेरे पास आजा, तो बेवकूफी है। उसके बाद वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विषयों में आसक्त नहीं होगा, विषयों में अनासक्त होगा, शीलवान होगा, गुणों का भंडार, कह रहे सारे संसार के शोक को शांत करेगा। वो सारे संसार का शोक कौन होगा प्रहलाद जी के समय? उनका अपना बाप हिरण्यकशिपु। आप आगे जब कथा आएगी प्रहलाद जी की तो आप जानोगे, और सबसे बड़ा शोक जो था पूरे संसार का प्रहलाद जी का बाप ही था। और प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने उस हिरण्यकशिपु का वध किया। तो सारे संसार का शोक किसकी वजह से शांत हुआ? प्रहलाद जी की वजह से। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। करें वो भगवान के जो लक्ष्मी जी की भी शोभा बढ़ाते हैं, और जिस लक्ष्मी को हम पाना चाहते हैं कि मिले मिले, है ना? लक्ष्मी के पीछे भागे फिरते हैं ना, लक्ष्मी मिले लक्ष्मी मिले। वो लक्ष्मी की भी शोभा बढ़ती है भगवान से। हमारी शोभा लक्ष्मी से बढ़ती है कि नहीं? लक्ष्मी का एक अंग
धन जिसे बोलते हैं, उस धन की प्राप्ति के लिए हम भागते हैं। एक अंश मात्र है लक्ष्मी का। लक्ष्मी केवल और केवल धन नहीं, सुख समृद्धि इत्यादि सारी चीजें हैं उसमें, शांति, सारे अच्छे गुण लक्ष्मी माता में विद्यमान है। लेकिन हम उनसे क्या मांगते हैं? धन। हम तो लक्ष्मी को धन की देवी ही तो सोचते हैं। हम कभी सोचते हैं कि लक्ष्मी हमें सुख भी देती है, लक्ष्मी हमें शांति भी प्रदान करती है, संतोष भी प्रदान करती है? हमने मांगा कभी? हम क्या कहते हैं? धन की देवी है। लक्ष्मी की पूजा धन के लिए की जाती है। उस धन से हम सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण खरीदते हैं, उससे अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। मतलब लक्ष्मी से हमारी शोभा बढ़ी। लक्ष्मी की शोभा बढ़ाते हैं भगवान। लक्ष्मी की शोभा किससे बढ़ती है? भगवान से। कहने का भाव, धन संपत्ति तुम्हारे पास चाहे कितनी भी हो, संसार के लिए बेशक तुम्हारी शोभा बड़ी हो, लेकिन जब तक भगवान नहीं है तो धन संपत्ति किसी काम की नहीं। और धन संपत्ति किसी काम की नहीं। लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, उनकी सेवा में रहती हैं। आपके पास चाहे कितना भी धन हो, वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक लक्ष्मी अपने पति की सेवा में ना लगी हो। कहने का भाव, आपका धन भगवान की सेवा में ना लगा हो, तुम कितना ही कमा लो। कोई भी स्त्री है, उसे अच्छी कब माना जाता कि अच्छी औरत है? कब? जब अपने पति के लिए वफादार हो, है ना, और पति की सेवा करे। और लक्ष्मी तुम्हारे पास आ गई, धन आ गया। उस धन से तुमने क्या किया? अपने आप को ही सजारा संवारा, अपने आप को ही सजाया संवारा, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस धन का उपभोग किया। तो उस धन का कोई लाभ नहीं है, उस धन की शोभा नहीं बढ़ती। उस धन की शोभा, उस संपत्ति की शोभा तब बढ़ जाती है जब आप उस धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान की कथा में लगाओ, सेवा में लगाओ, भजन कीर्तन में लगाओ, भगवान के भक्तों को भोजन करवाओ, तो आपका जो धन है उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो भगवान जो है वो लक्ष्मी की शोभा बढ़ाने वाले हैं, और उन भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। कश्यप जी कह रहे हैं किसको? कि दीति तेरे पोते को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ, तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्रीहरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। फिर दीति ने सोचा, मैं तो सोच रही थी कि मेरा गर्भ नष्ट ना हो जाए, लेकिन पतिदेव ने बता दिया गर्भ नष्ट नहीं होगा, मैं तो दूसरों को नष्ट करेगा। कहते मेरा गर्भ नष्ट नहीं होगा, ये तो पलेगा बढ़ेगा और दूसरों को नष्ट करेगा, लेकिन भगवान के हाथों मारे जाएंगे मेरे दोनों बेटे। ये सुनकर खुशी हुई, और भी खुशी हुई जब ये पता चला कि मेरा जो पोता होगा वो भगवान का भक्त होगा। और ये जान दीति तो खुश है कि मेरा पोता भगवान का भक्त होगा, लेकिन लोग दुखी हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरा बेटा भगवान का भक्त क्यों बन गया। जब हम बीमार थे और इलाज चल रहा था हमारा, तो उस समय गुड़गांव में थे, तो शाम के समय ना लेटे लेटे कभी न्यूज देख लेते थे, खबरें। तो उसमें आ रही एक दिन खबर में कोई बच्चा सन्यासी हो गया, कोई बच्चा सन्यासी। हकीकत की बात है, कई बार ऐसा हुआ। जो वृंदावन में मंदिर है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उस इस्कॉन संस्था से जुड़ा वो बच्चा और सन्यासी हो गया, सन्यास ले लिया। उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हम तो इस्कॉन वालों पे केस करेंगे, हमारे बेटे को इन्होंने भड़काया है, इसको सन्यासी बना दिया। इस्कॉन वाले कहते हैं, भाई आपने जो करना करो, हमने आपके बच्चे को कुछ गलत नहीं कहा। आपका बच्चा है कितने पढ़ा लिखा है, बच्चा पढ़ा लिखा इंजीनियर है वो बच्चा,
अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियर है, अपनी मर्जी से वो यहाँ पर आया, और 18 साल का बच्चा हो जाए उसके बाद उसके ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। जहाँ चाहे वो जाए, जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ चाहे रह सकता है, अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जी सकता है। तो कह रहे हो हम इस्कॉन वालों ने हमारा बच्चा खराब कर दिया, हमारा तो एक ही बेटा था, एक ही हमारा बेटा था, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, उनको ये रोना पड़ रहा हमारी सेवा कौन करेगा। लेकिन माता पिता का दुख, अब उनको कोई बोले कि अगर आपको लगता है कि बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारा एक ही बेटा था, तुम भी संन्यास ले लो, तुम अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हो, तुम अभी भी अपने बच्चे के साथ रहने से तो कोई रोक तो नहीं रहा, तुम भी चले जाओ इसके साथ, वहां पर रहो। भगवान के जो दूसरे भक्त होंगे, जब आवश्यकता होगी तो तुम्हारी भी वो सेवा करेंगे, तुम्हारी भी सेवा करेंगे। लेकिन नहीं, हम क्यों जाएं जी, हमारा बेटा वापिस दो, हम नहीं जाएंगे, बेटा वापिस ला के दो। फिर मिला थोड़ा, मिल गया कोई नहीं मिला। जिसके हृदय में परमात्मा आकर बैठ गए, जिसके हृदय में परमात्मा आकर बैठ गए, वो भला भगवान को छोड़कर संसार की तरफ जाएगा? कभी नहीं जाएगा। दिति खुश है, दिति का स्वभाव जैसा भी है, कुछ भी है, चाहे राक्षसों की माँ है, ये राक्षसों की भी माँ है, फिर भी ये खुश है कि मेरा पोता भगवान का भक्त होगा, भगवान को पाएगा। लेकिन बाकी लोग बेवकूफी है कि ओ मेरा बेटा भक्त बन गया, सन्यासी हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। एक भक्त था महाराज जी का, तो महाराज जी कहते थे मैं ना तेरे बेटे को दे दूंगा सब कुछ, अपना गद्दी दे दूंगा उसे। और भक्त खुश हो जाता था, कहता महाराज जी मेरे बेटे को गद्दी दे के जाएंगे, मेरे बेटे को। तो किसी दूसरे भक्त ने कहा तू एक काम कर देना, तो महाराज जी ने सब कुछ तेरे बेटे को ही है, तू अपना बेटा पहले ही महाराज जी को दे देना, उसके हिस्से में जमीन जायदाद जो है, एक ही बेटा है, जो कुछ है उसके नाम कर महाराज जी के पास रख दे अपना बेटा। बोला क्यों, ऐसे क्यों कर दूं मैं, मेरा तो सारा, मेरी जमीन जायदाद तो कुटिया में चली जाएगी। बोले ले, जब तेरा बेटा ही वहां जा रहा है तो तू। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, महाराज जी गद्दी दें, गद्दी दें, गद्दी पे मेरा बेटा रहे, ब्याह शादी करा के उस गद्दी से कमाई करके मुझे देगा वो। तो भक्तों ने कहा भाई तेरा काम बड़ा अच्छा है, तेरा काम, तो सोच उसकी इंसान की। तो फिर क्या हुआ, कहाँ गई गद्दी, वो तो हैरानी हो गई, ये हो क्या गया बाद में समझ ही नहीं आया, जो भी। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो संसार को, अपने कुल को तार देते हैं, अपने कुल को तार देते हैं। अगर तुम भक्ति ना कर पाए तो कम से कम अपने बच्चों को तो भक्त बनाओ। कई लोग तो पहले ही कह देते हैं कि महाराज जी इन्हें भक्त कथा सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, तो ये कहीं हमारे बच्चे सन्यासी हो गए तो, बाबा जी हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। अरे भैया भक्ति की शिक्षा तो तुम ही दे रहे हो अपने बच्चों को, बाकी पूरा संसार तो इसे बिगाड़ने पे ही तुला है। नहीं, माँ बाप जो हैं अगर मान लो अपने बच्चे को भक्ति की शिक्षा दें, कितनी देर माँ बाप के पास रहता है बच्चा, सारा दिन तो बाहर खेलता कूदता है, माँ बाप के पास तो थोड़ा ही समय रहता है, खाने पीने के लिए, सोने के लिए तो आता है ये, और बहुत सा समय तुम्हारे पास रहता है। तुम्हारे बच्चे थोड़ा समय तुम्हारे पास रहेंगे, बाकी टाइम रहेंगे बाहर, और वो बिगाड़ने वाली दुनिया बैठी है, सुधारने वाले खाली तुम ही तो हो। तुम भी बिगाड़ना शुरू कर दोगे तो बच्चा बिगड़े ही बिगड़े, लेकिन तुम अच्छी शिक्षा दोगे तो हो सकता है उसके हृदय में भक्ति पैदा हो जाए। जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी होगा, और हो गया तो नुकसान क्या, फायदा ही तो है ना। तुम्हें लगे कि हमारी सेवा कौन करेगा तो कोई बात नहीं, सन्यासी हो जाए तो तुम भी उसके साथ ही रह लो आश्रम में, जहाँ भी हो जाएगा, सेवा भी कर लेगा तुम्हारी, भगवान का भजन भी कर लेगा। और अगर तुम्हारा बच्चा भगवान का भजन कर रहा है, तुमने अपना बालक भगवान को दे दिया, तो तुम्हें क्या लगता है भगवान
तुम्हारी सेवा के लिए किसी को भेजेंगे नहीं? एहसान फरामोश है क्या भगवान? भगवान यूं नहीं देखेंगे, अरे अपना बच्चा दे दिया इसने मुझे, इसका ध्यान रखने के लिए कोई तो सुविधा कर ही दूं। कुछ ना कुछ तो भगवान करेंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे तुम्हारे लिए। इसीलिए अपने बच्चों को भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलो। ये मत सोचो एक ही बेटा मेरी सेवा कौन करेगा। एक ही बेटा है, शादी करके बहू के साथ चला जाएगा, फिर तुम्हारी सेवा कौन करेगा? फिर भी कोई नहीं करेगा। अगर वही एक बेटा भगवान की भक्ति में लग गया तो भगवान खुद व्यवस्था करेंगे तुम्हारे लिए। चिंता मत कर, मैं हूं ना, किसी ना किसी को भेजूंगा, तेरी सेवा होगी, अवश्य होगी। मरने थोड़ी ना देंगे भगवान। वैसे शरीर तो सबका छूटना ही है, लेकिन दुख नहीं पाने देंगे। तुम भक्ति करो, नाम जपो। ये संसार है उन्हें बालकों को बिगाड़ने के लिए, तुम उन्हें सुधारने की चेष्टा करो। दिति जैसी राक्षसों की माँ को भी इतना पता है कि मैंने अपने मेरा पोता भक्त होगा तो खुश हो गई। और दुनिया के लोग दुखी पहले ही हो जाते हैं। भक्ति करेगा? ना ना ना, भक्ति मत कर, ऐसा नहीं करना बेटा। किसी एक बच्चे ने बोल दिया, अभी की बात है, मैं तो ना महाराज जी के साथ रहूंगा, महाराज जी के पास ही रहूंगा। माँ कहती तू ही तो है मेरा एक बेटा, तू कमा के दे रहा है, तू चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? वो कहते तेरा छोटा बेटा तो है, बोलिए तो पता नहीं कब बड़ा होके कमाएगा, तब तक तो तू ही है मेरा सहारा। तो मेरे को माँ ने खुद ने बताया कि महाराज जी मेरा बेटा ऐसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा जी के साथ जाऊंगा। मैंने कहा तो बेटा अगर वो साथ जाना ना जाना वो तो एक अलग बात है, बाकी तुम भक्ति से मत रोको। तुम ये क्यों सोचते हो कि सन्यासी हो गया तो मेरी सेवा कौन करेगा? छोटे वाला तो पता नहीं कब बड़ा होगा। मारे जब तक तेरा छोटा बड़ा नहीं होता तब तक तो ये कमा के खिलाएगा ही ना तुझे, कमा के खिला ही रहा है। जिस दिन छोटे वाला बड़ा हो जाएगा, कमाने खाने के लायक हो जाएगा, उस दिन बड़े को छूट दे दे, जा बेटा अब जहाँ जाना चला जा। लेकिन नहीं, मोह ऐसा है, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ये देखो, हम ये लोग अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, विदेश भेजने को सब तैयार। जा विदेश चला जा, बढ़िया नौकरी कर, बढ़िया पैसा कमा, 2-4 साल में कभी एक आधी बार आ जाइयो, खुश होके भेज देंगे। मेरा बेटा विदेश गया, मेरा बेटा विदेश गया। वही बेटा कह दे कि मैं तो सन्यास के लिए जा रहा हूँ, 6 महीने बाद ही आ जाऊंगा आपसे मिलने। कोई नहीं नहीं, सन्यास नहीं। इन्हें पता नहीं भगवान की भक्ति से दुश्मनी है लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। भगवान के दुश्मन बने बैठे हैं। बच्चों को भक्त नहीं बनने देंगे, अपने से दूर तो करना है। सन्यास लेके भी उनको लगता है कि दूर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, विदेश चला जा बेशक। हमने एक दिन अपने पिताजी को कहा, पापा जी मेरी ना नौकरी लग रही है, अमेरिका चला जाऊं। कहते बेटा चला जा। खुश हो गए पापा हमारे, कहते चला जा। वहां से कॉल आई है जॉब के लिए, कह चला जाऊं? कहा हाँ चला जा। खुश हो गए। मैंने कहा पिताजी फिर ना वो कह रहे 5 साल तो पहले वापिस नहीं आना। बोले कोई बात नहीं, क्या जरूरत है, 5 साल रहे वहां पे, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, कामयाब हो जाएगा, हमें और क्या चाहिए। मैंने कहा पापा जी आप ऐसा ही सोच लो कि मैं विदेश चला गया, मैं जा रहा हूँ महाराज जी के पास। कहते बकवास मत कर, अपनी नौकरी कर ले आराम से। वो देख लो 5 साल के लिए विदेश भेजने को तैयार है, और विदेश जाने के बाद कौन बाप कौन बेटा। और घर पे रह के ये नहीं है कि हाँ चलो भाई सन्यास लेके बच्चा कोई नहीं, महीने 2 महीने में मिल लेंगे जब मन करेगा, वो नहीं, सन्यास नहीं। लोगों को भगवान के नाम से चिढ़ है, कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन इन्हें भगवान के नाम से चिढ़ है, ये बेवकूफ़ी है। इसीलिए खुद नाम जपो और अपने होने वाली जो संतान है उसे भी भगवान का भक्त बनाओ। और जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी हो जाएगा, क्योंकि बिगाड़ने के लिए दुनिया बाहर बैठी है बहुत सारी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां 3 स्कंधे दिति कश्यप संवादे 14 बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।